नमस्कार साथियों, कक्षा 6 से कक्षा 12 के अंतर्गत महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में बात कर रहे थे। तो नेक्स्ट अध्याय आता है 13वां। ठीक है, कक्षा 7 का जो 13वां अध्याय है सामाजिक विज्ञान का, उसके बारे में हम बात करेंगे आज। तो देखिए, राजस्थान सरकार व लोक कल्याण क्या कहता है, 13वां अध्याय राजस्थान कक्षा 7 का। ठीक है, तो देखिए प्रथम प्रश्न आता है महत्वपूर्ण, नागरिक बिना सरकारी कार्यालय गए किस माध्यम से अपने सरकार से संबंधित कार्य करवा सकता है। तो वह ई गवर्नेंस के माध्यम से, जो है ऑफिशियल वेबसाइट होती है उसके माध्यम से ये काम करवा सकता है आम नागरिक। ठीक है, फिर बात करते हैं ई गवर्नेंस का माध्यम क्या होता है। तो ई गवर्नेंस का जो माध्यम है वो ई मित्र होता है, अटल सेवा केंद्र होते हैं, सूचना कियोस्क होता है और राजस्थान पोर्टल। ठीक है, ये जो है ई गवर्नेंस के माध्यम होते हैं। ठीक है, जैसे ई मित्र पर जाके आप अपना सरकारी काम करवा सकते हैं, अटल सेवा केंद्रों पे करवा सकते हैं जो एक ग्राम पंचायत पे होते हैं, सूचना कियोस्क होते हैं, या राजस्थान पोर्टल जो पोर्टल वेबसाइट्स होती है उन पे भी आप ये कार्य करवा सकते हैं। ठीक है, इस तरीके से अपन डायरेक्ट सीधा सरकार से कॉन्टैक्ट रख सकते हैं। फिर बात करते हैं कंप्यूटर शिक्षा के लिए सरकार द्वारा कौन सा अभियान चलाया जा रहा है। कंप्यूटर शिक्षा के लिए सरकार द्वारा कौन सा अभियान चलाया जा रहा है, तो वो चलाया जा रहा है डिजिटल इंडिया। ठीक है, डिजिटल इंडिया जो है वो सरकार के लिए एक कंप्यूटर शिक्षा के लिए चलाया जा रहा है डिजिटल इंडिया। फिर बात करें तो देखिए, सूचना का अधिकार अधिनियम राजस्थान में कब लागू हुआ था। सूचना का जो अधिकार अधिनियम है वो 2000 में लागू हुआ था। ठीक है, फिर बात करते हैं सूचना के अधिकार को लेकर राष्ट्रीय स्तर पर कानून कब बनाया गया था। सूचना के जो अधिकार हैं उनको लेकर के राष्ट्रीय स्तर पर कानून कब बना था, तो 2005 में बना था। ठीक है, 2000 में तो सूचना का अधिकार अधिनियम लागू हुआ था और 5 साल बाद, ठीक है 5 साल बाद, एग्जैक्ट 5 साल बाद सूचना के अधिकार को लेकर जो राष्ट्रीय स्तर पर कानून है वो लागू किया गया था 2005 में। फिर महत्वपूर्ण प्रश्न आता है कि राजस्थान लोक सेवाओं को प्रदान की गई गारंटी अधिनियम कब लागू हुआ था। राजस्थान सरकार के द्वारा लोक सेवाओं को प्रदान की गई गारंटी अधिनियम जो है वो लागू होता है 2011 में। ठीक है, 2000 में हुआ था सूचना का अधिकार अधिनियम। फिर आता है 2005 में होता है सूचना के अधिकार को लेकर राष्ट्रीय स्तर पर कानून बनाया जाता है। फिर राजस्थान के लोक सेवाओं को प्रदान करने की जो गारंटी अधिनियम है वो लागू होता है 2011 में। ठीक है, इसी तरह से 2012 में क्या होता है, तो वो देखिए, राजस्थान सुनवाई का जो अधिकार है वो अधिनियम कब लागू किया गया था, तो ये किया जाता है 2012 में किया जाता है। ठीक है, ये महत्वपूर्ण प्रश्न बनता है। फिर बात करते हैं निःशुल्क एम्बुलेंस सेवा के लिए टोल फ्री नंबर कौन सा है। देखिए, तब से लगा करके आज तक जो भी रखा हुआ है टोल फ्री नंबर वो एक है, वो है 1108। ठीक है, 108 जो एम्बुलेंस के लिए निःशुल्क सेवा के लिए जो एम्बुलेंस चलाई गई है सरकार के द्वारा, वो 108 जो है यदि आप डायल करते हैं तो एम्बुलेंस की व्यवस्था आपके लिए कर दी जाती है। ठीक है, ये महत्वपूर्ण प्रश्न थे। नेक्स्ट महत्वपूर्ण प्रश्न की बात करते हैं, 2-3 प्रश्न बनते हैं। तो देखिए, 14वां अध्याय आता है कक्षा 7 का, वो भी हम साथ ही साथ बात कर लेते हैं। ठीक है, वीडियो तरह ज़्यादा भी लॉन्ग नहीं करेंगे। ठीक है, तो महत्वपूर्ण प्रश्न आता है कि संचार माध्यमों को कितने रूपों में विभाजित किया गया है। तो ये 3 रूपों में विभाजित किया गया है, मुद्रण, वार्तालाप व इलेक्ट्रॉनिक। ठीक है, सूचना माध्यम मीडिया के रूप में देखें तो देखिए, मुद्रण माध्यम के द्वारा समाचार है, पत्र पत्रिकाएं, पुस्तक आदि जो जनरल आदि होते हैं उनके द्वारा मुद्रण के माध्यम से संचार माध्यम को अपनाया जाता है। वार्तालाप माध्यम की बात करें तो वार्तालाप के माध्यम से टेलीफोन का यूज़ कर सकते हैं, मोबाइल का यूज़ कर सकते हैं, फ़ोन, वीडियो फ़ोन आदि जो हैं वो वार्तालाप के माध्यम से इसमें संचार माध्यम या मीडिया के द्वारा अपन जुड़े रह सकते हैं। फिर इलेक्ट्रॉनिक माध्यम की बात करें तो इलेक्ट्रॉनिक माध्यम के अंतर्गत आते हैं फिल्म, रेडियो, दूरदर्शन, ऑडियो वीडियो कैसेट या डिस्क आदि जो होते हैं वो इलेक्ट्रॉनिक माध्यम के अंतर्गत देखने को मिलते हैं। ठीक है, इसी तरह महत्वपूर्ण प्रश्न आता है सेकंड नंबर कि स्वच्छ भारत अभियान की शुरुआत कब की गई थी। तो स्वच्छ भारत जो अभियान है इसकी शुरुआत की जाती है 2 अक्टूबर 2014 को की जाती है। ठीक है, 2014 को 2 अक्टूबर 2014 को स्वच्छ भारत अभियान की जो शुरुआत की जाती है। अब बृहद भारत के बारे में बात करते जाएंगे अपन, यहाँ से बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न बनते हैं, ये अपन अब सोल्व करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट पार्ट में मिलते हैं दोस्तों, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।